दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का जो रिजल्ट है वो फाइनली कल आउट हो चुका है। 2 महीने बाद इसका रिजल्ट आया, बहुत ही लंबे समय बाद रिजल्ट आया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट में काफ़ी पहले डिले हो चुका है, तो अभी इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला है आपको। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो सिलेक्ट हुए, उनका एक कॉमन डाउट है कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मटेरियल तो बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है। आप पूरे यूट्यूब में सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। लेकिन किस मटेरियल को कितना डेप्थ में पढ़ना है, उसका स्कोप कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, देखो इंटरव्यू है अपने आप में ही बहुत वास्ट है। जैसे मान लो इंटरव्यू में आपसे ग्रेजुएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन तो हमें पता है 3 साल की होती है। तो क्या हमें वो पूरा 3 साल का कोर्स पढ़ के जाना है इंटरव्यू के लिए? नहीं, आपको सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन ही पढ़ के जाना पड़ता है। उसकी डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, और यहीं पर आपको मेंटरशिप का रोल समझ में आएगा। लेकिन मेंटरशिप बैच के बारे में बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने 2 बार IDBI जैम का इंटरव्यू दिया है, जिसमें मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। अभी आपको मैं मार्कशीट दिखाऊंगा। और रिसेंटली मैंने SBI क्लर्क में सिलेक्शन लिया है। ठीक है, ये देखो मेरी IDBI जैम की मार्कशीट है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, मेरे को 80 मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अच्छा खासा नॉलेज हो गया कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके ग्रेजुएशन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना डेप्थ में पूछेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपको करंट अफेयर पढ़ना है, तो करंट अफेयर तो बहुत वास्ट है, लेकिन आपके इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और कितना डेप्थ में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने मेंटरशिप बैच में बताऊंगा। ठीक है, तो मेंटरशिप बैच में मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा। देखो, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी के 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, एक तो CV बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक आपकी ग्रेजुएशन से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपके CV से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, अभी अपना वो CV फॉर्मेट रिलीज करेगा। ठीक है, उसको आपको भरना पड़ेगा। तो जितनी भी चीज़ आप अपनी CV में भरोगे, उससे कौन से पोटेंशियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके बेस्ट आंसर क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और CV में क्या आपको ऐड ऑन करना चाहिए, आपकी CV अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपकी CV में क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ है ग्रेजुएशन। आपने अगर ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से किया हो, जैसे मान लो कई लोग BA से करते हैं, कई लोग इंजीनियरिंग करते हैं, कई लोग बायोटेक्नोलॉजी करते हैं, या फिर कई लोग MBA करते हैं, BSc करते हैं, MBBS करते हैं, ये मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किसी भी चीज़ से किया हो, अगर आप मेरा मेंटरशिप बैच लेते हो, तो आपके ग्रेजुएशन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और उसके बेस्ट आंसर, वो सारी चीज़ मैं आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। और क्या मिलेगा इस मेंटरशिप बैच में, आपको पर्सनलाइज 1-to-1 चैट ऑप्शन मिलेगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम में। मतलब अगर आप मेरा इंटरव्यू मेंटरशिप बैच आज ज्वाइन करते हो, तो जब तक आपका इंटरव्यू कंक्लूड नहीं हो जाता, तब तक आप मुझसे रोज व्हाट्सएप या टेलीग्राम में क्वेश्चन पूछ सकते हो, चैट कर सकते हो। जो भी आपके इंटरव्यू रिलेटेड डाउट है, वो सारी चीज़ मुझसे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पूछ सकते हो। प्लस एडिशनल और भी डाउट पूछ सकते हो, जैसे मान लो आपको किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे मुझसे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम में पूछ सकते हो। सारी आपकी क्वेरी मतलब सॉल्व की जाएगी। ठीक है, 1-to-1 चैट ऑप्शन रहेगा। और कई लोग पूछते हैं ये कब तक अवेलेबल रहेगा। मैं कहता हूँ जब तक आप इंटरव्यू देने नहीं जाते। अगर आप इंटरव्यू आपका 9 बजे, 8 बजे भी आप मुझे सुबह क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मतलब आपके इंटरव्यू से 1 घंटा पहले भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मैं सॉल्व करूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद आपसे इंटरव्यू में बहुत सारे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जब मैं IDBI जैम का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे एक कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लो एक 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेने, उसके पास 2 लाख रुपए हैं और आप बैंक के मैनेजर हो, आप उसको क्या एडवाइस दोगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो मैंने इसका आंसर दिया था, सर मैं उसको कुछ बोलूंगा कि कुछ पैसा आप FD में जमा कर दीजिए, कुछ पैसा आप इक्विटी में जमा कर दीजिए। तो उसने मुझसे पूछा कि आप उसको इंश्योरेंस में क्यों नहीं बोलोगे। तो मैंने कहा सर इंश्योरेंस देखो, उसकी उम्र 60 साल पहले ही हो चुकी है। अगर वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करता है तो वो बेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उसको इतना ज़्यादा क्लेम नहीं मिल पाएगा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ जवाब दिया था उसको। और दूसरा मैं ये कहा था कि सर गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे अभी गवर्नमेंट ने ये लागू कर दिया कि 60 साल से जितने ऊपर व्यक्ति हैं उनको इंश्योरेंस फ्री मिलेगा, और आयुष्मान योजना चली रही है गवर्नमेंट की। तो मैंने इस सब का मिला जुला क्वेश्चन उनको बना के दिया था, मतलब आंसर बना के दिया था। तो मैंने जो लास्ट मेंटरशिप बैच ज्वाइन किया था, मतलब मेंटरशिप बैच जो लॉन्च किया था, उसमें जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े थे, उन सबको मैंने ये 12 पेज की PDF बना के दी थी, जिसमें मैंने कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन और उनको कैसे अप्रोच करना है सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, लेकिन इस बार के बैच में मैंने ये चीज़ ऐड ऑन कर दी कि इसका मैं डिटेल लेक्चर भी लूंगा, जिससे आपको और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपकी हॉबी से बन सकते हैं, आपको हॉबी कौन सी भरनी चाहिए, उससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारे डाउट भी इस मेंटरशिप बैच में कवर होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एज गैप को कैसे जस्टिफाई करें। मान लो आपने 2020 में ग्रेजुएशन की है, ठीक है, अभी चल रहा है 2025, तो ये 5 साल के गैप को कैसे जस्टिफाई करना है, उसका भी बेस्ट आंसर मैं प्रोवाइड करता हूँ। पिछले बार
80 से 90 बच्चों ने मेरा बैच ज्वाइन किया था। उसमें 50 से 60 बच्चे का जो एज गैप था वो 5 से 6 साल था, ठीक है। सबको मैंने बेस्ट आंसर प्रोवाइड किए थे और वो बहुत सेटिस्फाई भी थे उस आंसर के बाद, ठीक है। उसके बाद जो बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, हमें पता है कोई भी बैंक का इंटरव्यू हो उसमें बैंक के इंपॉर्टेंट टर्म्स तो जरूर पूछे जाते हैं, जैसे एनपीओ हो गया, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हो गई। इन सब के जो डिटेल लेक्चर्स है वो मैं प्रोवाइड करूंगा, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। और साथ में डिटेल्ड पीडीएफ भी मिलेगी। इसके बाद जो करंट अफेयर्स की टॉपिक्स है, मतलब आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो तो पैनल आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपके आसपास जो चीज़ें चल रही है, अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है जियो पॉलिटिक्स में, ईरान इसराइल का वॉर चल रहा है, यूएसए भी इंक्लूड हो गया है, और इंडिया का क्या स्टैंड है, बहुत सारी चीज़ चल रही है। और डेफिनेटली आपसे ये इंटरव्यू पूछने वाला है। लास्ट बार जो आईडीबीआई जैम का इंटरव्यू हुआ था उसमें यूक्रेन और रशिया के वॉर के बारे में पूछा था, ठीक है, और इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बारे में भी पूछा था। तो अभी वॉर बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कैसे आंसर करना है, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी और वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे कवर होंगे। अगर आप इस बैच का डेमो देखना चाहते हो तो ऐसे बैच काम करता है। पिछली बार मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ प्रोवाइड की थी और लेक्चर भी प्रोवाइड किए थे, और इस बार भी मिलेंगे। एक बच्चे ने कहा सर मैंने इंजीनियरिंग की है इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो उससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी डिटेल पीडीएफ मैंने उनको प्रोवाइड कर दी थी। बैंकिंग के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है, देखो जैसे मैं बैंकिंग अवेयरनेस का पूरा टॉपिक बना के दिया था, मतलब इसमें सारे बैंकिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ है। और इस बार मैंने ऐड ऑन कर दिया कि इसके सारे लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जैसे ये वाले टॉपिक्स है करंट अफेयर के पार्ट 2, करंट अफेयर पार्ट 1, मतलब ये डेमो है। और भी डेमो देखना चाहते हैं आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको इस मेंटरशिप बैच की सारी क्वालिटी बता दी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बहुत जल्दी ज्वाइन करिए। सिर्फ 200 रुपये में आपको मेंटरशिप बैच मिलने वाला है, और ये प्राइस ज़्यादा दिन तक 200 नहीं रहने वाला। जैसे ही इंटरव्यू की डेट आउट हो जाएगी मैं इसका प्राइस 250 कर दूंगा, और 300 भी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इस बैच की। आपको डेफिनेटली इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप एक बार बैच ज्वाइन करके देख सकते हो, और डेमो मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया और डेमो यहाँ भी शेयर कर दिया, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है, मैंने यहाँ पर यूपीआई आईडी लिख दी है। इस यूपीआई आईडी में पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर आपको स्क्रीनशॉट भेजना है पेमेंट करके, या फिर आप क्यूआर कोड को भी स्कैन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है। और कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इस बैच से रिलेटेड, और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, टेलीग्राम भी कर सकते हो कुछ भी डाउट को। और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी।